नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में व्रत और उपवास करने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। व्रत करते से तन मन और धन सभी के लाभ होते हैं। तन मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख मिलता है और शांति मिलती है। व्रत एक संकल्प होता है और अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को, कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और ये देवियां होती हैं सब। और दोस्तों, महिलाएं भी कर सकती हैं हनुमान जी की पूजा, लेकिन रखें इन बातों का ध्यान। हनुमान जी की पूजा से सारे अमंगल कार्य दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि केवल पुरुष ही नहीं हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी कुछ बातों का ध्यान रखकर हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, जिस तरह देवी संकटों को हरने वाली होती हैं, उसी तरह एक परिवार में बेटी, बहन, माँ इतनी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण होता है। महिलाएं अपने परिवार की वह अधूरी होती हैं जिनके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्री अपने परिवार की सुख की और अपने सौभाग्य यानी पति की हमेशा मंगल की कामना करती है। हमेशा पत्नी अपने पति के साथ रहती है, उसका सुख दुख बांटती है। दोस्तों, इसीलिए अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा की हर व्यवस्था करती है। इसके लिए वह उन सभी बातों और उपवासों को भी करती है जिससे उसका घर परिवार सुख रहे, जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। महिलाएं अपनी इच्छा से व्रतों को करने का संकल्प लेती हैं ताकि उनका घर परिवार, ससुराल और मायका दोनों ही कुलों का कल्याण हो, वहाँ सुख शांति बनी रहे, परिवार अच्छे से चले, कल्याण हो और साथ ही सभी के मनोकामना पूरी हो। पति से भी सौभाग्य और सौभाग्य से ही सामना होता है। दोस्तों, हर स्त्री जानती है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महिलाओं को कुछ व्रत अवश्य करने चाहिए। व्रतों को करने से स्त्री को माँ लक्ष्मी का सामर्थ्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी का सामर्थ्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी स्त्रियों के घर में रोग, शोक, दरिद्रता और कलेश नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और ऐसे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ व्रतों और उपवासों के बारे में बताएंगे, जिन्हें कुंवारी लड़कियां या सौभाग्यवती महिलाएं दोनों कर सकती हैं और अच्छा से करने से उन्हें लाभ भी प्राप्त होगा। अवश्य करना चाहिए, जिसे जिससे उनका सौभाग्य बना रहे। हर साथ ही पूरे घर परिवार की खुशहाली भी बरकरार रहती है। अतः हम जानेंगे कि किसी भी व्रत को सही तरीके से करके कैसे करना चाहिए और किन स्थानों पर व्रत को करना वर्जित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने विवेक ज्ञान वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार के ज्ञान भरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहला व्रत 16 सोमवार कुंवारी लड़कियों और महिलाओं को अवश्य रहना चाहिए। कुमारी लड़कियों को 16 सोमवार व्रत रहने से उन्हें अच्छे पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत को
कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। कुंवारी कन्याएं शिव जी की तरह पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं, और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की सुरक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए ये व्रत रखती हैं। महिलाओं को अपने जीवन काल में ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। दूसरा है हरितालिका व्रत। हरितालिका व्रत को भी स्त्रियों को अवश्य रखना चाहिए। तो व्रत करने से भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत शिव जी की उपासना करने का व्रत है। 16 सोमवार की तरह ही ये व्रत कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती महिलाएं रखती हैं दोस्तों। तीसरा है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत भारत में कई स्थानों पर ये व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही कई सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं, और इस व्रत को करके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं, जिससे उनका पति खुशहाल रहे, उनका परिवार अच्छे से चले। पूरी निष्ठा से ये व्रत करनी चाहिए, और पूरी निष्ठा से ये व्रत स्त्रियां करती हैं। इस व्रत की कथा महान पतिव्रता सावित्री से जुड़ी हुई है, जिससे दोस्तों जिसने अपने पति के व्रत तप की शक्ति से अपने पति सत्यभामा के प्राण यमराज से भी छुड़ा लिए थे, और यमराज ने उसके प्राण छोड़ दिए थे। इस पूरी घटना का साक्षी एक वट वृक्ष था, जिसकी पूजा सत्यवान की प्राण लौटाने पर सावित्री ने की थी। तभी से इन दिन सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, और वट वृक्ष को हार माला अर्पित करती हैं, और वट वृक्ष के जड़ की पूजा करके उसमें धागे या आदि कुछ बांध देती हैं दोस्तों। चौथा उपाय और चौथा व्रत। चौथे व्रत, इस व्रत को संपूर्ण भारत की महिलाएं रखती हैं। इसे के कारण चतुर्थ व्रत भी कहा जाता है। पति खुशहाल रहे, इस भगवान के साथ ये भावना के साथ ये व्रत पूरे हर्षोल्लास से किया जाता है। अपने पति को लंबी उम्र और स्वास्थ्य आयु मिलने का इस कामना के साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रह करके महिलाएं ये व्रत करती हैं। इस दिन ये व्रत निर्जला होता है। बिना कुछ खाए पिए रखने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करती हैं, और रात में चांद देखने के बाद ही भोजन करती हैं। पांचवा व्रत, इसी तरह परिवार की खुशहाली के लिए महिलाएं ये व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत और संतुष्टि माता का व्रत रखती हैं। ऐसे ही कई और भी व्रत हैं, जिसे एकादशी, चतुर्थी, नवरात्रि आदि इत्यादि कुछ व्रत हैं, जिनको भी अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत का उपाय उपवास को करने से शास्त्र में कुछ सामान्य नित्य निर्धारण भी किए जाते हैं। हम कई बार अनजाने में इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज करने से हमें ही हानि होती है दोस्तों, और हमें अपने व्रत कहाँ पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आइए देखते हैं वे कौन से नियम हैं जिनका पालन नहीं कर पाने के कारण हमें नित्य व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ शुद्ध तन, मन और भावना के साथ ही करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, महिलाओं को दिन भर में अनेक काम होते हैं, जिनके लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने
सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके ये स्वयं को या परिवार को कष्ट देकर किए गए उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात के दिन व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाएं, धूम्रपान न करें, यानी किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें। ऐसा करना अनुचित है। ऐसा करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा और आपको हानि ही होगी। चौथा नियम, व्रत के दिन मुंह के अपशब्द न निकालें, किसी को गलत न कहें, सबका सम्मान करें, लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें कुछ दान करें। पांचवा उपाय जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन मंगलकारी हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी कष्ट हर लेते हैं। हनुमान जी को कष्ट हरता भी कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा में कुछ नियम का पालन जरूर करें। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी पूजा केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन इस कारण यह कि भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। बस आपको पूजा करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखने से ही आपको पूजा का फल मिलेगा। हनुमान जी की पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान का ऐसा देवता माना गया है जो आज भी शारीरिक धरती लोक पर उपस्थित हैं। उन्हें भक्तों के संकट हरने या नाश करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। अगर हिंदू धर्म में कोई इस समय धरती पर निवास करने वाला देवता है तो वो प्रभु हनुमान जी हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उन्हें इससे राहत मिलेगी, इससे मुक्ति भी मिल सकती है। हनुमान जी की पूजा से महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। अगर दोस्तों महिलाएं रखना चाहती हैं हनुमान जी की पूजा या व्रत, तो इन नियमों का रखें ध्यान, तभी उन्हें पूजा का मिलेगा पूर्ण फल। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उन्हें महिलाओं को दूर से ही मूर्तियों की आरती करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति स्पर्श भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि वो पूजा करते समय हनुमान जी के पैर न छुएं, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और माँ सीता की तरह भी महिलाएं उनके लिए माँ समान हैं। इसलिए महिलाओं को हनुमान जी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर वो हनुमान जी के पैर छुएंगी तो हनुमान जी क्रोधित होते हैं। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए, इससे उन्हें ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर महिलाएं ब्रह्मचारी का पालन कर सकें तो ये काम कर सकती हैं, नहीं अन्यथा उन्हें हनुमान जी की पूजा में ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो उन्हें चोला वस्त्र और यज्ञोव्रत नहीं चढ़ाएं।
इन चीज़ों का आप किसी पुरुष से अर्पित करा सकती हैं। महिलाओं को ये सब कार्य करना वर्जित माना जाता है। अगर वो पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है तो वही इन सब वस्त्रों को हनुमान जी को अर्पित कर सकता है। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर उनकी पूजा या उपासना कर सकते हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ये ऐसे ही माता महिलाओं को हनुमान जी का व्रत रख लेना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर